सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? किसने किया? अकबर। किसने किया? अकबर। तब पूछा जाएगा तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, तो आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। कौन किया था? अकबर। याद रखिएगा। अवध, जिसको लखनऊ के रूप में भी जानते हैं, अवध या लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल। वीडियो के समय खुद बता के लेकिन बेगम हजरत महल। अब बताइए 1857 क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आर्मस्ट्रांग। कौन था? आर्मस्ट्रांग। सही है। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। यार 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता था? 13 अप्रैल 1919। गवर्नर कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही था। तो आप इसे याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और जो गवर्नर कौन थे? चेम्सफोर्ड। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता था? शेरशाह, हाँ, भूमि राजस्व में सुधार के लिए शेरशाह, जिसको शेर खां का उपाधि भी मिला था। जीटी रोड का भी निर्माण शेरशाह शुरू भी किया था। सराय का निर्माण, जिसे देखते हैं ना मुगल सराय, बेगूसराय, इसका निर्माण में कौन किया था? शेरशाह सूरी ही किया था। शेरशाह किसको हराकर गद्दी पर बैठा था? शेरशाह सूरी हुमायूं को। किसको हराकर? हुमायूं को। 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने किसे अवध के राजा का ताज पहनाया था? अवध का राजा किसको बनाया था? बिरजिस कद्र। बिरजिस कद्र, याद रखिएगा। ये क्लास 7 का ही है। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कलहन। कौन थे? किसके बारे में लिखे थे? कश्मीर के बारे में। किसके बारे में? और राजतरंगिणी का कोई अर्थ पूछे क्या होता है? राजाओं का नदी। क्या होता है? राजाओं का नदी। अशोक के किस शिला अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? किस 13वीं शिला? वाह। अशोक का एक और नाम? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी। अशोक कौन धर्म अपना लिया था? अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म। कौन धर्म? बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म अपनाए हुए थे? जैन धर्म। याद रखिएगा इसको। अब देखिए यहाँ तक जो था ये इजी था। अब आते हैं इजी टू मॉडरेट, जो थोड़ा सा आपको हार्ड रहेगा। 108 नंबर प्रश्न है, लेकिन एक बार सब में वही ट्रिक है जो आप यूज रहेगा, आपको एग्जाम के लिए भाई काम देगा। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नगार कहाँ मिलता है? जहां भी विशाल लगेगा आप क्या नाम लीजिएगा? मोहनजोदड़ो। मोहन विशाल अन्नगार कहाँ स्थित था? मोहनजोदड़ो। आपको पूछेगा मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी। कौन नदी? आपको पूछेगा लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। आप बताइए कमल महल कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। कहाँ? कौन सा भगवान का है वो? भगवान शिव। भगवान ये तो सिंपल है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1900। इस बात सूरज देर बताया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? मुंबई अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन में? मुंबई अधिवेशन में। साइमन गो बैक। कौन बैक? साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? मेहर अली। कौन दिए थे? अच्छा, फिर आएगा कांग्रेस। तब कोई पूछेगा कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर ना 1885। कौन गवर्नर थे? लॉर्ड कैनिंग। और कोई पूछेगा आपसे कि लॉर्ड डफरिन थे कि
कैनिंग, गवर्नर। और इसका पूछा जाएगा प्रथम में अध्यक्ष कौन थे? जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एओ ह्यूम, एओ। इसका स्थापना किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो है प्रथम अध्यक्ष हुए। समझे? तो कांग्रेस में थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का प्रश्न रहेगा। स्थापना हुआ था इसका 28 दिसंबर 1885 में। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई। और होने वाला कहाँ था? पुणे। होने वाला कहाँ था? पुणे। और प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। आज के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम, एओ ह्यूम। कांग्रेस का विभाजन अलग किस अधिवेशन में हुआ? सूरत। किसमें हुआ? सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1907। 1907 में कांग्रेस का क्या हुआ? विभाजन हुआ। कांग्रेस का क्या हुआ? आप पूछेगा जब इसका अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस। रास बिहारी। अच्छा, महात्मा गांधी एक ही बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कहाँ के लिए? बेलग्राम कर्नाटक। बेलगाम कर्नाटक में। वहीं पे महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन में जो भाग लिए थे। 1938 और 1939 में कौन अध्यक्ष बने थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो जो भी पढ़े ना, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे था? सिंधु नदी। कौन नदी? तब मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? राखलदास बनर्जी। वाह, राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी, ये सब आंसर साथ ले दिए थे। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। किसने खोज की? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। कब की? 1921। 1900। हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी। देखिए, मोहनजोदड़ो सिंधु, हड़प्पा रावी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी। हाँ, सिंधी। कौन भाषा? सिंधी भाषा। अच्छा, जो भाषा का वर्णन है किस अनुसूची में है? भाषा का वर्णन जो है किस अनुसूची में है? बताइए। अनुसूची 22, अनुसूची 8, अनुसूची भाषाओं का क्या वर्णन है? कितना भाषा का वर्णन मिला हुआ है? 22। कितना? अंग्रेजी का उसमें दर्जा है? अंग्रेजी को मिला हुआ है? नहीं। अंग्रेजी को मिला हुआ है? नहीं, नहीं बोलना। फिर देखिए प्रश्न आ गया, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तब जस्ट बड़ा रावी नदी। कौन नदी? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। अब देखिए पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग। कौन युग? कौन कौन? तांबा और टीन। तांबा और टीन ये दोनों को मिलाकर बनता है कांस्य। तांबा और टीन ये दोनों को मिलाकर क्या बनता है? कांस्य। 119 कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान। कहाँ स्थित है? किस नदी के किनारे है? घग्घर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? घग्घर नदी के किनारे जो है कालीबंगा स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु। कालीबंगा घग्घर। कालीगंगा याद रखिएगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है? मतलब टोटल कितना? 108। कितना? याद रखिएगा। कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी बाणभट्ट। कादम्बरी के लेखक किस भाषा में लिखा हुआ है? ये संस्कृत। किस भाषा में लिखा हुआ है? गांधी जी का जो आत्मकथा वो किस भाषा में है? गांधी जी का जो पुस्तक है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ये किस भाषा में है? गुजराती। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों, हम बताते हैं वरना कि टोटल कितना महाजनपद है? 16। इसका चर्चा किस ग्रंथ में है? तो अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद, जिसमें एक आपका अंग भी है बिहार में, मगध भी है। अब इसी में 16 जनपद के बारे में पूछ रहा है
तो पूरा 16 तो आपको याद नहीं रखना, जो जो पूछा गया उसी को। जैसे पूछ रहा है ना, कौशल महाजनपद, कौन महाजनपद? कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू। हम आपको बताए थे कि सरयू जो है, अयोध्या जो है, किस नदी किनारे है? सरयू नदी किनारे ही है। याद रखिएगा, कौशल महाजनपद की पहली राजधानी अयोध्या ही थी। कौशल महाजनपद की पहली राजधानी क्या थी? अयोध्या। और दूसरी श्रावस्ती थी। दूसरी क्या थी बताइए? मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? कौन नदी? सिंधु। दयाराम साहनी ने किसका खोज किए थे? कौन सभ्यता का खोज किए थे दयाराम साहनी? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा जो है किस नदी किनारे है? रावी। किस नदी किनारे है? रावी। कौशल महाजनपद किस नदी किनारे है? सरयू। किस नदी किनारे है? सरयू। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? कुरु। इंद्रप्रस्थ कुरु महाजनपद की राजधानी थी। कुछ महाजनपद उसका राजधानी को याद रखना है, जैसे अंग, चंपा। अंग का राजधानी क्या हो जाएगा? अंग जो है महाजनपद है और चंपा उसका राजधानी है। सूरसेना, सूरसेना महाजनपद है, इसका राजधानी मथुरा। इसका राजधानी सत्य प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। क्या चीज है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? हाँ, महर्षि दयानंद सरस्वती। बहुत बढ़िया। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? 1915। कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन, याद रखिएगा। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ बताइए? हाँ, 2 जुलाई 1900। शिमला समझौता पर 2 जुलाई 1972 को क्या हुआ? समझौता हुआ। अब पूछा जाएगा कौन उस समय प्रधानमंत्री थे? तो भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो, याद रखिएगा। अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया? अभी आप जाके देखिए ब्लैक बोर्ड पे, सवेरा पढ़ी होंगे, यही लिखाया गया है। आप 1564 में जजिया कर समाप्त किया। अकबर के बारे में याद रखिएगा इसको। किताब उल हिंद किसकी रचना है? अल बेरूनी। अल अरबी भाषा में। कौन भाषा में? भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक कौन था? अफगान शासन का संस्थापक कौन था? लोधी वंश। कौन वंश? याद रखिएगा, लोधी वंश, जिसका स्थापना किए थे बहलोल लोधी। कौन किए थे? बहलोल लोधी। बाबर किसको मारकर जो गद्दी पे बैठा था? इब्राहिम लोधी को मारकर गद्दी पे बैठा था 1526 में। 1500। पुराना किला कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ पे है? इसका निर्माण कौन को पूछेगा तो हुमायूं और शेरशाह सूरी जो है मिलकर किया था पुराना किला का। सिंधु सभ्यता में तांबा, जो तांबा है कहाँ से प्राप्त हुआ? राजस्थान के खेतड़ी से। राजस्थान के, याद रखिएगा। आपको पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में सोना कहाँ से मिला? कर्नाटक। तांबा पूछेगा तो राजस्थान, सोना पूछेगा तो कर्नाटक, और टीन पूछेगा तो टीन तो अफगानिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान और ईरान, याद रखिएगा। 133 नंबर। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी बताइए? हम आपको कहे थे कि जो बड़ा बड़ा पदाधिकारी था उसके रहने के लिए आवास बना हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी, सोसाइटी में तो होता ही है, देते नहीं है तारक मेहता उल्टा चश्मा, सोसाइटी रहता ही है। तो उन्हीं लोग के लिए बना था, जो कर्मचारी हैं, जिसके हेड होते हैं, उन्हीं के लिए बनाया था। कोलकाता में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? कब बना था? तो 15 जनवरी 1784 में। 15 जनवरी। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि किसने बनवाया या कौन इसका स्थापना किए, तो सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। कहाँ पे? कोलकाता में, क्योंकि पहले तो राजधानी क्या हुआ करता था? कोलकाता। क्या हुआ करता था? कब बना? 1784 में। कब बना? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942।
महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? हाँ, अब मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948। 1900 याद रखिएगा, महात्मा जी का मृत्यु हुआ 30 जनवरी 1948। इसी दिन जो इनका जन्मदिन है, जो 2 अक्टूबर, हम लोग क्या मनाते हैं 2 अक्टूबर को? गांधी जयंती। एक और से क्या मनाते हैं 2 अक्टूबर को? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। देखिए, कंफ्यूजन मत कीजिएगा, जब गांधी जी का जो जन्म हुआ उस समय मनाते हैं, एक तो गांधी दिवस मनाते हैं, गांधी जयंती, एक और चीज मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय, ठीक। आज जिस दिन का मृत्यु हुआ था उस दिन मनाते हैं शहीद दिवस। अच्छा, याद रखिए, पहले ही नहीं था ये जो पहले जो दिवस मना रहे हैं ना अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा, पहले नहीं था, ये 2007 से। कब? 2007 से ये शुरू हुआ कि अब जो है हम लोग गांधी जी का जन्मदिन पर जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाएंगे। तब पूछा जाएगा किस वर्ष से यह शुरू हो गया कि अब जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा? तो 2007 से। 2000। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? कितना? ठीक भैया है, आईने अकबरी 3 भाषा में है, आपको 3 भाग में विभक्त किया गया है। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया? अशोक। किसने किया? अशोक। अशोक का पुराना एक और नाम प्रियदर्शी। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? किनके बीच हुआ था? आप बताइए पहले कि किनके बीच हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पूना समझौता किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 में। 1932 में, याद रखिएगा। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के जो समय जो है अल बरूनी जो है भारत आया था। औरंगजेब कौन है? औरंगजेब ने अपनी जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? दक्षिण भारत। हमको बताया कि 1707 में इसका मृत्यु हो गया। 1700। आज आपको औरंगजेब के बारे में कुछ कुछ लिखवाए भी है, कुछ याद है आदर्श? औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। और औरंगजेब जस्ट लिखवाए ना है, सिख गुरु के 9वें गुरु तेग बहादुर का हत्या भी वही किया था। और जो है ताजमहल का एक 2 कॉपी कहिएगा तो बीबी का मकबरा भी कौन बनाया? औरंगजेब ही बनाया। कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। तो औरंगजेब के बारे में जानेंगे। 1707 में इसका मृत्यु हुआ, दक्षिण भारत में अपना अंतिम समय बिताया। और ये बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? औरंगजेब के द्वारा। जिंदा पीर किसको कहते हैं? औरंगजेब को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? औरंगजेब को ही कहते हैं। सिख गुरु के 9वें गुरु का हत्या किसने किया? औरंगजेब ने ही किया था। तो औरंगजेब के बारे में इतना चीज आप जो है तो माइंड में याद रखिएगा, पूछ देगा बता दीजिएगा। हीनयान और महायान, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से हैं संबंधित है? हीनयान और महायान किस धर्म से? बौद्ध धर्म। कौन धर्म? बौद्ध धर्म। याद रखिएगा। आप बहुत ज्यादा याद रख सकते हैं। तो पूछा नहीं गया आपसे कि हीनयान से संबंधित क्या थे। हीनयान जो है बुद्ध के मूल शिक्षा का अनुसरण करते थे, जो हीनयान। आज जो महायान थे मूर्ति पूजा पे विश्वास करते थे। कौन पूजा पे? मूर्ति पूजा पे, जो महायान थे। बंगाल में, सॉरी तो प्रश्न बता ही दिया आपका आंसर। भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल और बिहार में। कौन किए थे? कौन समय थे? लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड, पूछा जाएगा कहीं कहीं कि अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कौन थे गवर्नर? ये कब हुआ था? 1793 में। 1793 1700। सिंधु कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? सिंधु कानू 2 भाई था। कौन विद्रोह के लिए नेतृत्व किया? संथाल विद्रोह। कौन विद्रोह? संथाल। कब हुआ था? 1855 से लेकर 56। कुछ आपको जो है विद्रोह याद करना है। ये भी जो एनसीईआरटी का 7-8 का चैप्टर है, क्लास का है। जैसे पूछा जाएगा
संथाल विद्रोह, कौन विद्रोह? इसका जो नेतृत्व कौन थे? सिंधु और कान्हू। सिंधु और पूछा जाएगा कोल विद्रोह, कौन विद्रोह? कोल। कोल कौन? बुद्धू भगत, बुद्धू। पूछा जाएगा भील विद्रोह, कौन थे? गोविंद गुरु, गोविंद। पूछा जाएगा रामपा विद्रोह, कौन? तो अलूरी सीताराम राजू को क्या पूछेगा? रामपा, तो अलूरी सीताराम राजू। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? याद रखिएगा, हिंद यान महायान, बौद्ध धर्म। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म? जैन धर्म। श्वेतांबर और दिगंबर कौन धर्म पूछेगा? तो जैन धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म। त्रिपिटक साहित्य किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। किस धर्म से है? किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। कौन भाषा में है? कनिष्क का राज्यरोहण तिथि है, जो कनिष्क जब राजा बना उस समय उसका तिथि क्या था? बताइएगा आप। कनिष्क जब राजा बना उसका तिथि क्या था? 78 AD। 78 AD। याद रखिएगा, कनिष्क के दरबारी कवि अश्वघोष थे। कनिष्क के दरबारी कवि कौन थे? अश्वघोष। और चरक दरबारी चिकित्सक थे। जो चरक थे वो दरबारी चिकित्सक थे, मतलब उसमें डॉक्टर को जो है चरक कहते थे। क्या कहते थे? चरक। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया क्या जोड़ा? पहले 4 था, ब्रह्मचर्य महावत, सही बोले। पहला अहिंसा, पहला क्या था? दूसरा सत्य, दूसरा, तीसरा अचौर्य, तीसरा, चौथा अपिग्रह, और 5वां जोड़े वो ब्रह्मचर्य महावर्त। याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया? 1510 में पुर्तगालियों ने किस पर अधिकार कर लिया? गोवा पे। किस पर अधिकार कर लिया? सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की। सहायक संधि जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड, याद रखिएगा, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की गई थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। आपको पूछेगा सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। कौन था? सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। और किसके समय हुआ? तो लॉर्ड वेलेजली के समय। लॉर्ड विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की और कब? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, हाँ, हरिहर और बुक्का, हरिहर प्रथम और बुक्का राय के द्वारा किया गया 1336 में। 1300 विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ। सबसे लास्ट 150 उत्तर भारत में, कहां पे? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? रामानंद। किसने किया था? और रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। कहाँ हुआ था? अब पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। और रामानंद जो है, जो थे, वो रामानुज के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? ऐसे पूछा जाएगा कि रामानंद किसके शिष्य थे? तो रामानुज जी के जो क्या थे? शिष्य थे। टोटल 150। आज जो ये तीसरा आपका वीडियो है, धीरे धीरे आपका जो प्रश्न किया जाएगा आपका ये खत्म हो जाएगा। और इसमें टोटल कितना है मान लीजिए, टोटल अगर आप देखा जाए अगर तो टोटल 324 मतलब 300, बस 7 वीडियो रहेगा, 3 वीडियो हो गया तो 7 वीडियो में आपका बंद कर दो। अभी तो बंद तो हो ही गया वो, क्योंकि होता है कि